एक सपना जो सोने नहीं देता, एक जिद जो रुकने नहीं देती और एक आत्मविश्वास जो कभी भी हारने नहीं देता। आज हमारे साथ है एक बिजनेस वुमेन जिन्होंने अपने 2 बिजनेस सक्सेसफुली रन करे हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग है। जानते हैं उनके बारे में। विदाउट ब्रेकिंग एनी फ्लो, जस्ट गो एंड ग्रो। आई एम गोइंग खुशी। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ मनमीषा राठौड़ मैम से। I am a Manisha Raja Bahu Rathod. I am a founder of Saptaranga Healthcare Private Limited and Saptaranga Career Academy. हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में आप क्या क्या सर्विस पेशेंट्स को या फिर क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो? बेसिकली कैसा रहता है कि पेशेंट केयर और एल्डर केयर सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो सीनियर सिटीजन रहते हैं तो उनको देखने के लिए हम लोग केयरटेकर और नर्सेस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। वो ओवरऑल मुंबई में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली कैसा होता है कि सीनियर सिटीजन को देखने के लिए अभी मोस्ट ऑफ जैसे कि मुंबई में सब लोग जॉब करते हैं तो उनको देखने के लिए कोई रहता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग मतलब कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल मुंबई में। मैम आपने सप्तरंग यही नाम क्यों चूज किया? सप्तरंग ये नाम चूज करने का एक्चुअली कैसा रहता है कि लाइफ में कलर्स ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हर चीज का कलर रहता है। जैसे कि अपने लाइफस्टाइल में बैड सिचुएशन और अच्छी सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन रहती है, पर उसके कलर्स रहते हैं ना, वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कलर्स ऑफ लाइफ मतलब कि जो लाइफ के रिलेटेड है, तो सप्तरंग ये नाम हम रखना चाहिए। वाओ। मैम ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आई? ये आइडिया एक्चुअली ये मतलब कि बेसिकली मेरा इंजीनियरिंग हुआ है और ये मेडिकल फील्ड से मेरा एक्चुअली कोई भी कनेक्शन नहीं है। पर मेरे जो मिस्टर है वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था कि हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर उन्होंने जो आइडिया दिया उसके आगे मतलब कि मैं ये किया, मतलब आगे बढ़ी। ओके मैम, आप टेक फील्ड से हो, फिर भी आपने हेल्थ केयर में इंडस्ट्री में क्यों करियर करने का या फिर अपना बिजनेस करने का सोचा? क्योंकि हेल्थ केयर में कैसा है ना कि हमारे एक्चुअली एक किस्सा है, जैसे कि गांव से बहुत सारे लोग कैसा है उधर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है प्रॉपर। हाँ, तो बराबर। इधर मुंबई में आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इधर ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो फिर एक बार क्या हुआ कि अभी उनके सब रिलेटिव्स गांव में रहते हैं, तो उनको देखने के लिए इधर कोई भी नहीं था। तो अभी मैं कभी कभार या मेरे हस्बैंड कभी कभार जाते थे, पर ऑलवेज वी आर नॉट अवेलेबल। सो फिर मैंने सोचा कि ऐसे कितने सारे लोग रहेंगे कि जिनके पास मतलब कि टाइम इज बहुत प्रीशियस है कि हम लोग पैसा देके भी टाइम नहीं खरीद सकते। और जॉब पे भी सबको जाना है। अभी कैसा रहता है बेसिकली कि मुंबई में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों भी जॉब के लिए जाते हैं, पर हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं जैसे कि अभी आफ्टर 60 होने के बाद तो वो बेड पे रहते हैं, तो उनको देखभाल करने के लिए कोई साथ में नहीं रहता और जॉब भी नहीं छोड़ सकते। जॉब भी नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि अभी हॉस्पिटल में अभी उनको देखने के लिए कोई नहीं है, तो हम लोग हमारे जैसे लोग आके इधर देखते हैं। पर ऐसे कितने सारे पेशेंट्स रहेंगे यार, कितनी सारी फैमिलीज रहेगी कि उनके पास मतलब कि वो टाइम दे नहीं सकते। तो तभी दिमाग में आया कि यार कि मतलब कि मेरे हस्बैंड बहुत सोशल वर्क करते हैं। तो तभी से मैंने ऐसा बोला। उन्होंने जब मुझे ये आइडिया दिया कि बाबा ऐसा ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, तो मतलब कि हम लोग ऐसा सोल्यूशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो बिजनेस मतलब तू कर सकती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब कि मैंने फील्ड का मतलब मेरे फील्ड का जॉब मतलब मैंने सोचा नहीं कि वो करना है। फिर मुझे लगा कि इसके बहाने एक सोशल वर्क भी होगा और लोगों के ब्लेसिंग्स भी हम लोग को मिलेंगे। तो ये आइडिया ऐसा मतलब कि मुझे लगा कि ये हम लोग ये बिजनेस रन आउट कर सकते हैं। वाओ, एप्रिशिएबल। एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, फीमेल को स्टार्टिंग बिजनेस में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैं आपकी स्ट्रगल की जर्नी जानना चाहूंगी। एक्चुअली कैसा रहता है कि अगर हम लोग बोलेंगे कि फीमेल बोलेंगे मतलब बिजनेस का माइंड में आता है, तो डेफिनेटली कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। और एक्चुअली एक वाइफ होना और एक मदर होना मतलब और फिर अपना खुद का बिजनेस रन करना डिफिकल्ट, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर मैं बोलना चाहूंगी कि डिफिकल्टीज क्या आती है, जैसे कि फर्स्ट थिंग मतलब कि आप किसी की वाइफ हो तो आपको घर देखना है, घर के साथ बच्चों को देखना है, बच्चों के बाद बिजनेस देखना है, तो फिर ये कैसा रन करना है। तो डिफिकल्टी ये आई कि बच्चों को देख के, एक्चुअली मेरा ऑफिस सायन में है और मैं रहती हूँ टिटवाला में। तो टिटवाला से लेके सायन में बिजनेस करना सबसे बड़ी मुश्किल मेरी थी, क्योंकि 2 बच्चे घर पे छोड़ के जाना, क्योंकि एक मदर के लिए बच्चों को छोड़ के बिजनेस करना मतलब ये सबसे बड़ी मतलब कि
एक इमोशन भी हो जाती है एक मदर रह के, क्योंकि आपकी दोनों भी लड़कियां हैं। एग्जैक्टली। और ट्रेन का ट्रैवल कैसा है सबको पता है कि ये जैसे कि भागदौड़ की जिंदगी है, इसमें कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत रहता था मन में कि मेरा ऑफिस उधर है और ये कैसा होगा। और जब मेरा मतलब बिजनेस नया था तो मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसा रन आउट होने वाला है। तो उस टाइम पे जब मैंने बिजनेस मतलब कि स्टार्ट मतलब कुछ भी इसके बारे में मुझे जीरो नॉलेज जैसे बोलते हैं कि मैंने जीरो से स्टार्टअप किया, कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि ये कैसा करना है। इसको मतलब कि अभी ये तो माइंड में था कि हम लोग को पेशेंट्स केयर सर्विस प्रोवाइड करनी है, पर कैसे वर्कआउट करना है ये बिल्कुल भी नहीं पता था। तो बहुत मतलब कि स्ट्रगलिंग पीरियड जो मेरा था, जैसे कि सुबह 4:30 बजे उठना, 4:30 बजे उठ के हस्बैंड का टिफिन बनाना, उनको 6 बजे छोड़ना, उसके बाद बच्चों का दोनों का स्कूल, तो उनको छोड़ के जाने के बाद मेरे लिए रेडी होके और ट्रेन पकड़ना। तो ये बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। पर लाइफ में बोलते हैं ना कि जैसे कि डिफिकल्ट पीरियड से हम लोग जो बोलते हैं ना कि जो बिजनेस करना, जो भी बिजनेसमैन रहते हैं या बिजनेस वुमन रहते हैं, तो ये लोग जो रहते हैं कि इनको डिफिकल्टी या स्ट्रगल से ही वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और बिजनेस करना है तो रिस्क बहुत बड़ी चीज है। अगर रिस्क लेंगे तो ही बिजनेस कर सकते हैं, या तो बिजनेस कर नहीं सकते। तो ये मायने रखता है। और कैसा रहता है कि सब लोग सोचते हैं कि बिजनेस में मतलब क्यों बहुत ज्यादा रिस्क है, कि पैसों का रिस्क रहता है या फिर आपका नॉलेज, या फिर आपका बिजनेस मतलब इम्पोर्टेंट करता है कि आपका डिसीजन कैसा होता है। तो मेरे लिए बहुत मतलब कि ये था। पर जैसे बोलते हैं ना कि हर मतलब कि पुरुष के पीछे एक स्त्री रहती है, पर डेफिनेटली इधर उल्टा सिचुएशन हुआ। एक स्त्री के पीछे एक पुरुष का हाथ है। मतलब कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हर चीज में, मतलब ये बिजनेस के रिलेटेड कि कैसे हम लोग को वर्कआउट करना है, या फिर तुझे कैसे फोकस करना है कि हम लोग बिजनेस कैसे प्लानिंग कैसे करनी है। एग्जैक्टली। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था, और उनके सपोर्ट की वजह से आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ मेरे ये इस बिजनेस में। और बहुत सारे लोग, ये मेरे बिजनेस की वजह से बहुत सारे लोगों को हम लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं। जो घर पे है, जिनके पास काम नहीं है, उन लोगों को हम लोग विदाउट एजुकेशन काम देते हैं, उनका ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब कि बहुत बड़ी, मतलब कैसा रहता है कि एक जीरो से मैंने जो स्टार्टअप किया, आप ट्रेन करके अपनी सर्विस प्रोवाइड भी करते हो। एग्जैक्टली। इट्स न्यू थिंग, यस, न्यू थिंग फॉर यू। यस, एक्चुअली कैसा होता है, तो यही बातें रहती है। हाँ, तो कैसा रहता है कि बिजनेस तो कोई भी कर लेता है, पर बिजनेस के साथ ब्लेसिंग्स भी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे बिजनेस और उसमें कुछ तो यूनिकनेस भी बहुत जरूरी होती है। कैसा रहता है कि अभी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो बुजुर्ग रहते हैं, तो कभी कभी उनके मतलब फैमिली मेंबर उनके पास नहीं रहता, तो उनके पास कौन रहता है, तो केयरटेकर रहता है, या अपनी नर्स रहती है। तो उनका पूरा जो 12 घंटे का टाइम रहता है, तो वो किसके साथ स्पेंड करते हैं, अपने केयरटेकर के साथ। तो उनका जितना बॉन्डिंग घर के साथ नहीं होता है ना, उनका बॉन्डिंग उतना हो जाता है, इमोशनली अटैच होती है। तो वो ब्लेसिंग्स जो उनको मिलते हैं और उनके साथ जो कंपनी को ब्लेसिंग्स मिलते हैं, लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पर ब्लेसिंग्स नहीं हम लोग कमा सकते। तो इसके लिए हम लोग को काम करना बहुत जरूरी है। वाओ, ग्रेट। मैम, हम जब बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बहुत जरूरी चीज होती है। तो अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया और उसमें से कैसे आप उभर कर आए? एक्चुअली बोलने कैसा रहता है कि बिजनेस बोलेंगे तो रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेना है तो पैसा भी चाहिए ऑब्वियसली। कौन सा भी बिजनेस रहेगा तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। पर कैसा हुआ कि माइंड में तो मैंने सब कुछ सेट कर लिया था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, बट मतलब कि मेरे पास पैसा तो नहीं था ना, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा मुझे लगता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो MSc लिविंग के लिए रुके हुए थे, तो 2 साल उनका पेमेंट भी नहीं था। और मुझे ये बिजनेस भी करना था, क्योंकि माइंड में जब कैसा रहता है, जिद रहती है इंसान की, करना है तो करना ही है, तो कैसे भी करना है। तो फैमिली सपोर्ट जैसे बोलते हैं कि मुझे सबसे बड़ा जो सपोर्ट था मेरे मॉम डैड का था, और सबसे ज्यादा सपोर्ट था मेरे भाई का था, कि जिसने मुझे पूरा मतलब कि बोलते हैं ना कि पैसा फाइनेंशियली भी उसने मुझे स्ट्रॉन्ग मतलब हेल्प किया। पर सबसे बड़ी चीज जो रहती है कॉन्फिडेंस उसने मुझे दिया कि तू कर सकती है और तुझसे ही होगा, और आपने कर दिया ऑब्वियसली कि वो मेरे से हुआ। पर ये कैसा रहता है कि फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और जो कॉन्फिडेंस मेरा था, जो मेरा खुद का लो था, पर उन्होंने मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होने दिया। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो भी सोचते हैं कि बिजनेस करना चाहिए तो फैमिली सपोर्ट, तो उनको फैमिली सपोर्ट मिलना चाहिए एक्चुअली, तो ही वो कुछ
आगे जाके कर सकते हैं। अगर आप ही Yes. बोलोगे तेरे से नहीं होगा, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो नहीं होगा। यस। स्टार्टअप में स्टार्टिंग जोन में बहुत सारे स्ट्रगल जोन आता है, तो उस स्ट्रगल पीरियड को आपने कैसे ओवरकम किया मैम? बिजनेस में टर्निंग पॉइंट रहता है। मेरे लाइफ में भी ऐसा एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे कि ये बिजनेस करने से पहले मैं ऑलरेडी एक बिजनेस कर रही थी सक्सेसफुली। यस, पहले भी मैंने ये ही बिजनेस 5 साल पहले किया था। ओह माय और गॉड। 5 साल पहले रन करते समय कैसा हुआ कि एक पर्सनल इशू था कि इसकी वजह से मैंने वो छोड़ दिया। ओके। पर वो मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं उस बिजनेस में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर थी, वाओ। एज अ को फाउंडर। यस। पर सडनली ऐसा एक था प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से मैंने वो कंपनी मतलब कि छोड़ दिया। ओके। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पर अभी वो छोड़ने के बाद जिद बहुत ज्यादा थी मुझे कि मुझे तो करना है, वो तो मैंने छोड़ दिया। जिद जो जिसे आपको रुकने नहीं पर दिया। मुझे खुद के दम पे करना था। दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग कि मुझे किसी के साथ में नहीं, तो मुझे खुद को प्रूव करना था कि मैं कर सकती हूँ, अकेली भी रह के मैं कर सकती हूँ। तो ये बिजनेस के लिए मैंने सोचा कि चलो करना है ना तो खुद के दम पे करना है। Yes. तो ये मेरा मतलब बोलते हैं ना कि ये मेरे माइंड में था, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम बन गया कि करना है और सबको करके दिखाना है कि तू क्या Yes. कर सकती है। तो Yes. तभी मैंने ये सोचा। फिर मैंने अभी डिफिकल्टी ऐसी आई हाँ. कि मतलब कि माइंड में तो था कि करना है, Yes. पर अभी इसके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर Yes. सपोर्ट जो चाहिए था। Yes. फैमिली तो हमारी मिलजुल के 4 लोगों की फैमिली, Yes. हस्बैंड वाइफ और बच्चे। Yes. तब हस्बैंड ने सबसे बड़ा जो सपोर्ट दिया, तो उन्होंने सपोर्ट दिया, आइडिया दिया कि हाँ ठीक है। Yes. नॉलेज तो मेरे पास ऑलरेडी था। Yes. तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि फाइनेंशियली भी मुझे प्रॉब्लम था, पर सपोर्ट हस्बैंड Yes. का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। Yes. तो उनके सपोर्ट के बिना तो डेफिनेटली आई एम जीरो। Yes. उनका सपोर्ट था और मेरा सबसे बड़ा फैमिली। Yes. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग रहता है जो अपने साथ खड़ी रहती है, वो मेरी फैमिली थी। मतलब अच्छा. मेरे मॉम डैड थे। अच्छा. और मेरा सबसे ज्यादा करीब है वो मेरा भाई। ओके. कि उसने मुझे बहुत हेल्प किया कंपनी फॉर्म करने से लेके कंपनी को पूरा ये करने के लिए, पूरा सपोर्ट उसका था। ओके. उसने मुझे सब कुछ उसने किया, मेरे भाई ने। वाओ. मेरा बड़े भाई ने, उसने सब कुछ किया। ओके. तो कंपनी भी फॉर्म हो गई, सब कुछ तो बन गया, पर अभी Okay. इसको रन करना है, ऑफिस देखना था। तो हाँ. मैंने सोचा था, मेरा ड्रीम था कि मुझे ऑफिस भी करना है, तो मुझे मुंबई में करना है, क्योंकि डिफिकल्टी तो मुंबई में है, तो इधर उधर मैं कर नहीं सकती। तो फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ टिटवाला से लेके सायन का। तो मैंने ऑफिस देखा सायन में। रेंट था उधर 20,000। मतलब कि जो बिजनेस मैंने सोचा 20,000 महीने का देना है, बिजनेस न्यू है, डिपॉजिट देना है 1 लाख, मतलब कि हर चीज की मतलब प्रॉब्लम के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी। हाँ, आ रही थी। और मेरे पास खुद के ऊपर नहीं था, जीरो था, क्योंकि हस्बैंड तो मेरे मतलब उस टाइम पे 2 इयर्स के लिए MSc सीख रहे थे, उसके लिए वो लीव पे थे। तो उसके लिए उनका पेमेंट बंद था। और मुझे तो बिजनेस करना था, क्योंकि मुझे जब मैंने वो कंपनी छोड़ा तो मुझे तुरंत करना था, क्योंकि करना है तो मुझे अभी करना है। अभी मेरे कभी नहीं। यस, एग्जैक्टली। और वो फ्लो रहना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। कैसे कि अगर आप सोचोगे अभी तो और डिले नहीं, मुझे तो वो चीज पसंद ही नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा है कि लाइफ में करना है तो अगर एक बार ठान लिया तो करना ही है डेफिनेटली। जिद। तो फिर ये जिद मुझे लेके गई सायन तक। मैंने ऑफिस देखा 20,000। हाँ. और वो ऑफिस का रेंट 20,000 बोलने के टाइम पे मैंने बोला ओह माय गॉड 20,000। क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, क्योंकि मैं कर रही हूँ इसके ऊपर कर रही हूँ, तो मेरे पास जीरो है अभी एट दी प्रेजेंट आई एम अ जीरो। सिर्फ मेरे पास क्या है, नॉलेज है। नॉलेज के बेस के मैं ऊपर सब कुछ कर सकती हूँ, पर अभी पैसा तो नहीं ना, पर पैसा नहीं है, इसका प्रॉब्लम था। पर मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया एटलीस्ट 3 महीने इतना, मतलब कि स्ट्रगलिंग पीरियड जो बोलते हैं ना लाइफ का सबसे बड़ा, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठो, 4:30 बजे उठ के खाना बनाओ, और हस्बैंड को छोड़ने जाओ 6 बजे, फिर बच्चों को रेडी करो, फिर 7:30 बजे बच्चों को छोड़ो, फिर उसके बाद का जर्नी मेरा खुद का स्टार्ट, भागम भाग जिंदगी। यस, और ऊपर से कैसा रहता है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि बच्चों को छोड़ के जाना है। और आपकी दोनों भी लड़कियां हैं। एक तो मेरी दोनों लड़कियां हैं, और मुझे बहुत जान से प्यारी है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए। और उनको छोड़ के जाना मतलब मेरे लिए बहुत ये था, क्योंकि ट्रेन का ट्रैवल है, डेली अप डाउन है, अगर किसी दिन भी कुछ हो जाए तो मतलब बच्चे वेट कर रहे हैं। तो ये बहुत रहता था हर दिन। जब मैं सुबह मॉर्निंग में घर छोड़ के जाती थी, तो ये बहुत था कि अगर मैं लौटूंगी या भी नहीं, क्योंकि ट्रेन का ट्रैवल है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। और मुंबई का तो बहुत ज्यादा मैंने कैसा रहता है लाइफ में,
हर माँ मतलब कि एज अ वाइफ तो दैट इज ओके, बट एक माँ बहुत केयरिंग होती है। केयरिंग तो होती है, पर और कैसा रहता worried। नहीं कि उसके बच्चों के लिए जैसे मुझे हिंदी में ऐसा नहीं पता, पर कैसा रहता है कि मराठी में बोलना चाहूंगी एक यस कि घर उड़ते आकाशी पण तिचे चित्त पिलापाशी, जैसे कि Yes। हर माँ किधर भी जा सकती है, पर उसका पूरा ध्यान जो रहता है ना लाइफ में, हम अपने लोग को कुछ बच्चों भी के करना है ऊपर पर होता है। बच्चों के ऊपर उसका पूरा ध्यान जो रहता है वो बच्चों के ऊपर रहता है। यस तो सबसे बड़ा मतलब कि पैसा तो हम लोग कमा कमा लेते लेंगे, पर कैसा रहता है ना, ये बहुत माँ important कभी है कि नहीं मिलती है। एग्जैक्टली तो ये बिजनेस रन करते हुए कैसा है, पर मैंने बच्चों को थोड़ा साइड में रख के, क्योंकि मेरी जिद थी मुझे कुछ तो करना है करना और था। खुद के दम पे करना है और बच्चों के लिए ही करना है, यस ऑब्वियसली फैमिली के लिए करना है। यस पर जो लोगों का रहता है ना कि लोगों का फ्रंट ऑफ व्यू, आपका देखने का तरीका चेंज होना चाहिए, यस और वो मुझे चेंज करना था। यस एंड और आपने कर दिया है, आपने कर दिया है। exactly, पर वो चीज करते समय मैंने बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड जो फेस किया, तो ये 3 महीने विदाउट एनी प्रॉफिट लॉस में जाके बिजनेस करना सबसे Okay। बड़ी डिफिकल्टी। ओके दो अगर तीन महीने ले तक सकते हो अगर- तभी बिजनेस में घुसना है। ऑब्वियसली रिस्क है तभी बिजनेस है, विदाउट Yes। रिस्क बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस में आपने बहुत लॉस फेस किया, उसके बाद में जब आपका बिजनेस अच्छे से रन करने लगा तो गोल्डन डेज थे, तो गोल्डन डेज के एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे। यस एक्चुअली आफ्टर मतलब कि 3 महीने स्ट्रगलिंग के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, फिर मैंने बहुत ज्यादा मतलब कि उसमें खुद के बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले, फिर एफर्ट्स के बाद मतलब बोलते हैं ना, हर चीज इतनी अच्छा रिजल्ट मिला आपको। आसानी से तो नहीं मिलती है, तो Okay। उसमें मैंने बहुत मतलब बोलते हैं ना, हमारी सर्विस ही 24 आवर्स हम लोग देते हैं, तो Okay। इसमें कभी भी क्लाइंट कॉल करके हम लोग को सर्विस लेता है, तो इसमें Yes, मैंने मतलब कि पूरा 24 आवर्स अलर्ट रहना यस ये सब किया। ओके तो मेरे 24 आवर्स भी मैंने मतलब पूरे बिजनेस के लिए दिए, तभी Okay। जाके मतलब कि ये प्लेटफॉर्म और ये कंपनी इतना रन हुई। मैंने आफ्टर स्ट्रगलिंग पीरियड जो सब कुछ टाइम खत्म होने के बाद मैंने जो फेस किया वो थे गोल्डन डेज। गोल्डन डेज में सबसे पहले जो नीड था, जैसे कि Okay। पहले तो मैंने बोला मेरा टारगेट बच्चों था, बच्चों का था ड्रीम, बच्चों का ड्रीम था कि हम लोग को सनरूफ की कार चाहिए। ओके तो मेरा टारगेट था कि ठीक है, सबसे पहली बात मतलब कि एक तो ड्रीम कार और बच्चों का एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो अभी Okay। मैंने बच्चों का एक इंटरनेशनल स्कूल में अभी उनका एडमिशन किया है, Wow। जिसकी फीस 1 लाख के ऊपर है, तो दोनों का मैं उतना खुद करती Okay। हूँ। Wow। और उसके बाद मतलब कि हस्बैंड का जो भी मतलब हाउसिंग लोन है हमारा, हाउसिंग लोन वो भी मैं खुद पे करती हूँ। Wow। तो मतलब कि एट दी एंड जैसे बोलते हैं ना कि आफ्टर पेशेंस, आफ्टर एक स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद Okay। जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कि आज मतलब कि मैं मतलब खुद जो से सब कर रहे हो। Yes। इंडिपेंडेंट हूँ आज, Wow। कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, ना मैं हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हूँ, ना मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ। आज मैं Okay। जो चाहिए वो मैं खुद कर सकती हूँ, और Okay। खुद की स्किप के ऊपर कर सकती हूँ। मतलब आज मैं बोल Okay। सकती हूँ कि आज जो भी है वो खुद की दम पे है, ओके जो पहले नहीं था, ओके जो आज मैं खुद कर सकती हूँ। मतलब कि आज मेरे पास पावर भी है, Okay। पैसा भी है, और सब Okay। कुछ है, और वो वाह। भी सिर्फ एक बिजनेस की वजह से। ओके पर उसमें एफर्ट्स देना, हर बिजनेस में एफर्ट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जो एफर्ट्स मैंने दिया है, मेरा 24 आवर्स दिया है, बच्चों को छोड़ के दिया है, हस्बैंड को छोड़ के दिया है, तभी Okay। जाके ये सप्तरंग हेल्थ केयर कंपनी बनी है। ओके सो मैम आपकी क्लाइंट्स रिगार्डिंग कुछ तो स्पेशल मेमोरी रहेंगी, तो आप क्या हमसे शेयर करेंगे? यस एक्चुअली कैसा था कि कोविड के टाइम पे महामारी जो आई थी, उसमें Yes। बहुत सारे केयरटेकर, मतलब सबका बिजनेस बंद होके सब लोग घर पे थे। अभी केयरटेकर जो रहते हैं उनका तो जैसे कि पर डे के हिसाब से वो लोग काम करते, तो उनको पर डे के हिसाब से पेमेंट भी हम लोग करते, तभी उनका घर गुजारा मतलब चलता है। तो उस टाइम पे ऐसे प्रॉब्लम हुई कि फिर उनके पास पैसा नहीं था, और वो लोग फिर हमारे तरफ मतलब कि ये बोलने लगे कि मैम अभी आपके ऊपर ही कुछ भी करो, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ नहीं, जॉब नहीं है, ये नहीं है। मुझे ऐसा मतलब कि जेन्युइनली ऐसा लगा कि कुछ तो करना चाहिए केयरटेकर के लिए। मेरे पास भी उस टाइम पे बिजनेस बंद है, तो मेरे पास भी ज्यादा पैसा नहीं था, पर मैंने खुद का जो गोल्ड रहता है वो हमने रखा, और उसकी रख के जो पैसा मिला उसके मतलब उसके ऊपर हमने केयरटेकर लोगों को थोड़ा सा पैसा दिया, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई, और वो आपसे कंटिन्यू बने रहे अभी तक भी। वो केयरटेकर मतलब कि बोलते हैं ना कि बैड टाइम में हर कोई नहीं रहता, पर जब बैड टाइम में कोई रहता है ना इंसान, तो वो यादगार बन जाता है। तो वैसे मेमोरी मेरी केयरटेकर के साथ है। और क्लाइंट के साथ ऐसा है कि कभी कभी क्लाइंट्स ऐसे रहते हैं कि सर्विस तो लेना चाहते हैं, पर फाइनेंशियली नहीं ले सकते, तो तभी भी हमने मतलब कि अभी भी अगर आप देखा जाएगा तो फिर एज अ कंपेरिजन अदर कंपनी हमारा सबसे लोएस्ट रेट है, और वही रेट में हम लोग क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हम लोग सोचते हैं। या
ऐसे मतलब कितने लोगों को मतलब अपने अभी तक मतलब कि हमने बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 50,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक ये सर्विस सप्तरंग हेल्थ केयर का गया है। वाह, एग्जैक्टली। अगर किसी को आपसे हेल्थ केयर सर्विस का बेनिफिट लेना रहेगा तो आपसे वो कैसे ले सकता है? जैसे कि सप्तरंग हेल्थ केयर की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके थ्रू भी ले सकते हैं, या फिर सप्तरंग हेल्थ केयर के नंबर्स है जो आपको इस स्क्रीन पे दिए रहेंगे, उसके ऊपर भी आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर उसके आगे की जानकारी उसके ऊपर ही आपको मिल जाएगी। मैं मैम की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप मैम से रीच आउट कर सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन गाइस। दुनिया के कोने कोने से हमको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप वो व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो व्यूवर्स मतलब कि जो भी जितने भी फीमेल्स है या फिर गर्ल्स है जो यही सोच के रह जाती है कि मैं बिजनेस क्यों, मतलब कि सपोर्ट नहीं रहता तो वो सोच नहीं पाती कि बिजनेस कैसे करे, तो मैं सबसे पहले तो यही बात कहूंगी कि लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है, खास करके लड़कियों को। कि लड़के तो वैसे भी पैसे कमाते ही है, पर आजकल लड़कियों को भी उनके बराबर कंधे से कंधे मिला के चलना है, तो इसके लिए आप बिजनेस करो चाहे कुछ भी करो, बट आपको प्रूव करना है कि आपके किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, इंडिपेंडेंट रहना है। तो यही बोलना है कि बिजनेस सोचते हो तो डेफिनेटली रिस्क लेके करो। और कैसा है कि लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहते हैं, पर उसको पार करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैम ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया कि थिंक मत करो, एक्शंस करो, एक्शंस मैटर करते हैं। आज आपने मनीषा मैम की स्टोरी देखी जो बहुत इंस्पायरिंग थी, तो इसी तरीके से अगर कोई जिंदगी में कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। किसी को इस वीडियो की बहुत ज्यादा नीड रहेगी तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ, बहुत ज्यादा शेयर करो, लाइक्स करो, ताकि ये वीडियो जिनको जरूरत हो उन तक पहुंच सके। और सप्तरंग हेल्थ केयर की किसी को भी जरूरत रहेगी तो उसका नंबर शेयर करो, और हमारे पास जो भी नए नए आइडियाज है कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए।